आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर बीसी से प्रोग्राम नई जिंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और परमेश्वर के कलाम में बढ़ रहे होंगे। तो आइए, हर बार की तरह परमेश्वर के कलाम में से सीखने से पहले, वचन को पढ़ने से पहले आइए अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे, सच्चे, जीवित, दया करने वाले परमेश्वर हैं। दुआओं को सुनते हैं। इस वक्त आपने हमें यह मौका दिया, हम आपकी हुजूरी में बैठ सके, वचनों में से सीख सकें। होने दे परमेश्वर, जब आज आपके कलाम में से हम सीखें, ये वचन हम में से हर एक को नई जिंदगी के साथ जोड़ दें। कोई भी अंधकार की शक्ति इन वचनों के फलों को चुरा ना सके। खुदावंद, सुनने वाले हर एक भाई, बहन, बच्चे, बुजुर्ग के ऊपर मैं आपकी दया, आपकी आशीष को मांगता हूँ। खुदावंद, आपकी हुजूरी आज हर एक की लाइफ को चेंज करे, इनकी जिंदगियां नई जिंदगी के साथ बदलने पाए। खुदावंद, मेरी प्रार्थना है ये अपनी प्रार्थना का उत्तर आज लेने पाए। तेरे लोग खुदावंद हील हो, डिलीवर हो, तेरे लोग हर प्रॉब्लम से आज छूट जाने पाए इस वचन की सामर्थ्य के द्वारा। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन, हालेलुया। तो मैं स्वागत करता हूं आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हुजूरी में। आज मैं आपसे बात करूंगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। आज हम देखते हैं, बहुत बार हम परमेश्वर को ये बोलते हैं कि परमेश्वर, तुझे हमारी प्रार्थना नहीं सुनती, तू हमारे हालात को नहीं देखता। हम अपने दुख से, अपनी ट्रबल से, अपनी प्रॉब्लम से कैसे छूट सकते हैं। बहुत बार हमने पहले इस बातों को देखा कि परमेश्वर ने हमसे बात की, या परमेश्वर ने इस चीज को फिक्स किया, या परमेश्वर ने उससे बात की, या उसकी लाइफ में उस बड़े मिरेकल को किया, पर ये पहले हुआ, अब ऐसा नहीं होता। मेरे प्रियो, क्या हमें ये लगता है कि परमेश्वर अब काम नहीं करता? क्या परमेश्वर का वचन अब काम नहीं करता? बहुत लोग बोलते हैं उस युग में परमेश्वर बात करता था, इस युग में परमेश्वर बात नहीं करता, या उस युग में परमेश्वर ऐसे करता था। मेरे प्रियो, आज का वचन जब आप सुनेंगे, मेरा ये फेथ है आपकी प्रेयर का आंसर होगा। जिस प्रेयर के लिए आप सालों से, भले ही कितने ही टाइम से क्यों ना वेट में हो, जब आज के वचन को आप ग्रहण करेंगे, आप सुनेंगे, आप मेडिटेट करेंगे, आपकी प्रेयर का आप उत्तर लेने पाएंगे। मैं आपको बताऊंगा बाइबल में से आज कि परमेश्वर के बारे में बाइबल क्या कहती है, कि क्या परमेश्वर बदल जाता है, क्या परमेश्वर को याद नहीं रहता, क्या परमेश्वर पहले काम करता था या आज काम नहीं करता। आइए हम लोग देखते हैं मलाकी की किताब, उसका 3 अध्याय, उसकी 6 आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ पे लिखा है, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इस कारण हे याकूब की संतान तुम नष्ट नहीं हुए। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है, परमेश्वर ने कहा मैं बदलता नहीं, इसलिए ये सबूत है कि तुम नष्ट नहीं हो गए, खत्म नहीं हो गए। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने ये बोला कि मैं बदलता नहीं हूं, मैं हमेशा एक जैसा रहने वाला परमेश्वर हूं। हालेलुया। अब अगर परमेश्वर ये कहता है कि मैं बदलता नहीं, तो क्यों आपकी प्रेयर का आंसर नहीं होता? क्यों जो पहले हुआ वो दोबारा नहीं होता? आप देखते हैं चर्च में कितनी ही गवाहियां, कितनी ही मिरेकल्स को आप देखते हैं कि कैसे परमेश्वर बात करता है। ये इस बात का प्रूफ है कि परमेश्वर नहीं बदलता। फिर भी आपको ये लगता है मेरी ट्रबल क्यों खत्म नहीं होती? लोग गवाहियां दे रहे हैं, वो ठीक है, पर जब तक मेरी गवाही नहीं आएगी, मैं शक में हूं। मुझे ये डाउट है कि क्या यही परमेश्वर है, क्या ये गवाहियां असली हैं, क्या जो हो रहा है वो सही है। मेरे प्रियो,
आज का वचन जब आप सुनेंगे, मेरा ये फेथ है, ये वचन आपकी गवाही को भी लेके आएगा। हालेलुया। अब वचन झूठा नहीं हो सकता, वचन झूठ नहीं बोलता। बाइबल ये कहती है, परमेश्वर ने कहा, मैं इंसान नहीं जो झूठ बोलूं या वायदा करके मुकर जाऊं। वचन ठीक है, विश्वास भी है, शायद विश्वास की कमी है, पर विश्वास है। हम मानते हैं कि परमेश्वर भी है, तो फिर कहाँ पे प्रॉब्लम है, कहाँ पे गड़बड़ है? अब इसके लिए हमें फिर से परमेश्वर के वचन में ही जाना पड़ेगा। अब बाइबल क्या बताती है? परमेश्वर का एक रोल होता है और हमारा भी एक रोल होता है, किसी भी चीज को लेने का, किसी भी चीज से छूटने का, किसी भी ट्रबल से निकलने का। हालेलुया। अब हमें इसे फॉलो करना पड़ेगा। हमें ये हमें समझना पड़ेगा कि परमेश्वर कभी नहीं बदलता, वो एक जैसा परमेश्वर है। उसने अब्राहम से बात की, उसने इसहाक से बात की, उसने याकूब से बात की, उसने पौल से बात की, उसने पतरस से बात की, उसने उसने बड़े बड़े काम पहले भी किए, वो आज भी वैसे ही करता है। अब हमें ये देखना है कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। मत्ती 12:15 में लिखा, वो सबको चंगा करने वाला है। मत्ती 4:23-25 से लिखा, सबको बीमारियों से वो चंगा करता हुआ फिरा। लूका 17:11 से 17 पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है, प्रभु यीशु मसीह के पास 10 कोढ़ी आए। उन 10 कोढ़ियों को परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने हील किया। इसका मतलब जैसे लिखा है कि भीड़ की भीड़ उसे फॉलो करती थी, सब चंगे होते थे। अब इसके पीछे कोई लॉजिक तो होगा, कैसे ये होता था? अब आप इस बात को समझो कि जब ये पढ़ते हैं कि भीड़ की भीड़ उसके पास आती थी, लोग चंगे होते थे, उस टाइम पे कोई फेसबुक नहीं, कोई व्हाट्सएप, कोई सोशल मीडिया नहीं था। कैसे लोगों को ये पता चलता था यीशु मसीह कहाँ है? यीशु मसीह के पास कैसे पहुंच जाएं? आज तो लोग फेसबुक से जान लेते हैं, यूट्यूब से जान लेते हैं कहाँ पे क्या हो रहा है। तब कैसे लोगों को पता चलता था? यीशु मसीह का एक ही ठिकाना नहीं था। यीशु मसीह कफरनहूम में भी गए, सामरिया में भी गए, यहूदिया में भी गए, अलग अलग गांव में भी गए। यीशु मसीह का ऐसे नहीं था कि एक ही जगह के ऊपर वो रहते थे और लोग जाके उनको रीच आउट कर सकते थे, ऐसा भी नहीं था। लोग किलोमीटर तक चलते थे, वहां जाकर यीशु मसीह को जहां पे थे, ऐसा नहीं कि वहां पकड़ लेते थे। हो सकता है यीशु मसीह भी आगे निकल जाते हों। क्या करते थे वो? क्या वो कुड़कुड़ाते थे? मत्ती 15 से 21 आयत में अगर आप पढ़ेंगे, वहां पे इस बात के बारे में लिखा कि एक ऐसे व्यक्ति के बारे में, एक ऐसी स्त्री के बारे में जिसने इस बात को बताया कि वो यीशु मसीह को कैसे ढूंढ रही थी, फॉलो कर रही थी। यीशु मसीह हर बार सबको मिलते नहीं थे, पर उसके बावजूद जब उसको मिला तो उसकी फ्रस्ट्रेशन कैसी थी और उसने फिर भी बात कैसे की यीशु मसीह से, हम देखते हैं। मत्ती 15 उसकी 21 आयत से लिखा, यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा के प्रदेश को चला गया। उस प्रदेश के में से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। पर उसने उसे कुछ भी उत्तर ना दिया। तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती की, इसे विदा कर, क्योंकि वे हमारी पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। उसने उत्तर दिया, इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। पर वह आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु, मेरी सहायता कर। उसने उसको उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वही चूर चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी चंगी हो गई। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है एक ऐसी कनानी स्त्री जिसकी बेटी को दुष्ट आत्मा सताता था। बाइबल कहती है जब वो यीशु मसीह को जगह जगह ढूंढ के उसके पीछे आई और जब फाइनली यीशु मसीह को उसने पकड़ लिया, उसको यीशु मसीह को उसने देख लिया, बाइबल कहती है यीशु मसीह ने उसको इग्नोर किया और चेले इस बात को बोलते थे कि परमेश्वर इसकी प्रार्थना को सुन और इसकी बेटी को हील कर,
ये चिल्लाती हमारे पीछे आती है। यीशु मसीह ने उस जगह पे क्या कहा, इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी और के लिए किसी के पास नहीं भेजा गया। यीशु मसीह क्या कह रहे थे? यीशु मसीह के जी उठने से पहले वो इज़राइल के लिए सिर्फ भेजे गए थे। जी उठने के बाद पूरे जगत के लिए यीशु मसीह के लहू के द्वारा छुटकारा मिलता है, बाइबल कहती है। अब बाइबल ये कहती है, यीशु मसीह ने उसको कहा कि तू इज़राइली नहीं है, पर मैं इज़राइल के घराने के लिए भेजा गया हूँ। अब ये बात सुनकर अगर उस जगह पे आज के टाइम पे हम देखें, आप या मैं होते, तो हमें हमें गुस्सा आता, हमें बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होती कि एक तो इतनी देर से हम तुझे ढूंढ रहे थे, इतनी दूर से हम चल के आए, ऊपर से मेरी बेटी बीमार, इतनी परेशानियां। अब जब हमने यीशु मसीह को पकड़ लिया, यीशु मसीह को हमने पा लिया, अब यीशु मसीह चंगा करने की बजाय कह रहा है कि मैं तुम्हारे लिए नहीं आया। कैसी फ्रस्ट्रेशन होगी उस टाइम पे। आज आप इमेजिन करो, अगर हम आज की भाषा में सोचें, अगर कोई बीमार है, पहले तो आपके पास डॉक्टर नहीं है, आपको डॉक्टर असाइन नहीं किया गया। अगर कहीं से बहुत फ़ोन करके, बहुत किसी को खोजबीन करके आपने डॉक्टर को मिल भी लिया, डॉक्टर के पास पहुंच भी कर ली, जब आप डॉक्टर से मिलते हैं घंटों वेट करने के बाद, और डॉक्टर आपको बोले कि आपको मैं ट्रीटमेंट नहीं दे सकता क्योंकि आप मेरे साथ रजिस्टर्ड नहीं हो, आप मेरे पेशेंट नहीं हो, मैं आपको ट्रीट नहीं कर सकता। आप इमेजिन करो कैसी फ्रस्ट्रेशन होगी। अगर आपके बच्चों को ट्रबल है तो आप सोचेंगे कि मैं क्या अब कर दूं, आपको गुस्सा आएगा, आप शायद गलत ट्रीट करेंगे, आप शायद वहां पे कुछ ऐसा माहौल क्रिएट कर दें जो पहले वहां पे ना हो। क्यों? क्योंकि आप फ्रस्ट्रेट हैं। पर बाइबल कहती है, उस लेडी ने क्या उत्तर दिया? बाइबल कहती है, वे आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु मेरी सहायता कर। मेरे प्रियो, ओरिजिनल भाषा में, ग्रीक भाषा में जो प्रणाम वर्ड है, वहां पे ओरिजिनल भाषा में लिखा कि वो यीशु मसीह के पास आई और उसने यीशु मसीह की वर्शिप की, आराधना की, उसको प्यार से बात की। बिल्कुल उसके साथ वो इरिटेट नहीं हुई। उसने यीशु मसीह को बड़े प्यार से आके कहा, लड़के की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना भले ही अच्छा नहीं, पर उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वही चूर चार को खाते हैं जो उनके स्वामियों के मेज से गिरते हैं। इस पर यीशु ने उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरे विश्वास ने जो बड़ा है, तेरी बेटी को चंगा कर दिया है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज हमारी एक प्रार्थना न सुनी जाए, लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और वो भूल जाते कि परमेश्वर ने बीते टाइम में कैसे बड़े काम लाइफ में किए। वो भूल जाते हैं जब पहली ट्रबल में जब हम थे, कैसे परमेश्वर ने हमें निकाल दिया। वो इस बात को याद नहीं रखते, पर उनको ये लगता है जो अब हम चाहते थे वो हमें नहीं मिल रहा, इसलिए वो फ्रस्ट्रेट होके वही परमेश्वर को बुरा भला बोलना शुरू करते हैं। आप इमेजिन करो, जब आप पहली बार इस धरती के ऊपर जब आपने पैर रखा, जब आप ओवरसीज आए, वो पहला दिन जब आपको कोई जानता नहीं था, शायद आपको किसी ने रिसीव किया, शायद आप किसी के पास रहे, शायद आपने पूरी तरह से अच्छे से खाना भी नहीं खाया, शायद कुछ दिनों के लिए आपको भूखा भी रहना पड़ा, आपके पास काम नहीं था, आपके पास पैसा नहीं था, कुछ नहीं था, और आपने परमेश्वर से प्रार्थना की, परमेश्वर मैं यहाँ पे आया हूँ, मेरी हेल्प कर, मेरी मदद कर। मैं वापस नहीं जा सकता, मैं वापस नहीं जा सकती, मेरे ऊपर बहुत जिम्मेवारियां हैं, परमेश्वर मेरे लिए रास्तों को निकाल। और वो परमेश्वर ने आपके लिए रास्ता निकाला। उसने आपको ऐसे लोग दिए, आपको ऐसे हेल्पर दिए जिनके द्वारा आपको जॉब मिली। फिर आपने उस जॉब में आगे अपने आप को अपग्रेड किया, आपको परमेश्वर ने रहने के लिए जगह दी, आपको गाड़ी दी, अच्छा खाना दिया, अच्छे लोग दिए। आज आप उस मुकाम पर हैं कि आप दूसरों को हेल्प कर सकते हैं। पर आज उस टाइम को हम भूल गए जिस टाइम पे हमें लगता था कि शायद हम बस का फेयर भी बचा लें, हम पैदल ही चले जाएं। और आज हमारे पास गाड़ी तो है पर लेटेस्ट नहीं है, इसलिए हम परमेश्वर को बोलते हैं कि तू बदल गया, परमेश्वर अब काम नहीं करता, परमेश्वर शायद किसी पहले युग में काम करता था। हम भूल जाते हैं कि आज हम इतना खाने के बाद, फ्रिज में रखने के बाद, सब कुछ होने के बाद एक्स्ट्रा फेंकते हैं। इतना हमारे पास है कि हमको फेंकना पड़ता है।
और हम बोलते क्या है कि परमेश्वर अब तू काम नहीं करता, परमेश्वर अब तू पहले जैसा नहीं रहा। मेरे प्रियो, जो लेडी जिसको पता था कि मेरी बेटी शायद अब जिंदा भी ना रहे, क्योंकि जब यीशु मसीह के पास इतनी उम्मीद लेके इतनी दूर से खोजती ढूंढती उसके पास से, जब यीशु मसीह ने मना कर दिया, अब उसके पास कोई चारा नहीं था। वो वहां पे फ्रस्ट्रेट हो सकती थी, यीशु मसीह को कर्ज कर सकती थी, गलत बोल के जा सकती थी, पर उसने यीशु मसीह की वर्शिप की, उसने थैंक्स किया, उसने यीशु मसीह को धन्यवाद दिया। उसने कहा, परमेश्वर ये ठीक है कि तू भले ही इज़राइल के लिए आया, पर तूने खुदावंद हमारी जिंदगी में जो हालात हैं उसको बदलने की ताकत तू रखता है, तू इसको चेंज कर सकता है। हमारी उम्मीद सिर्फ तेरे ऊपर है। बाइबल कहती, जब यीशु मसीह ने उसका वो बर्ताव देखा, जब उसका वो ट्रीटमेंट देखा, बाइबल कहती यीशु मसीह ने कहा, तेरा फेथ बड़ा है, तेरे फेथ के कारण तेरी बेटी चंगी हो गई। क्या वचन झूठा है? नहीं, वचन सच्चा है। क्या परमेश्वर झूठा है? नहीं, परमेश्वर सच्चा है। पर क्या आपका विश्वास सच्चा है? आज बहुत लोग ये बोलते हैं, हाँ हमें विश्वास है, पर क्या आपका विश्वास कर्मों सहित नजर आता है? आप कब परमेश्वर को थैंक्स करते हैं? जब आपकी प्रार्थना सुन ली गई, जब आपके अकॉर्डिंग सब कुछ हो गया। क्या आप तब भी परमेश्वर को वैसा ही आदर देते हैं, वैसी ही वर्शिप करते, वैसा ही प्यार करते हैं जब वो आपकी प्रार्थना को नहीं सुनता? हालेलुया। मेरे प्रियो, जब आप वचन के अकॉर्डिंग चलते हैं, नो मैटर व्हाट आपको दिखता क्या है, अगर आप वचन के अकॉर्डिंग चलते हैं, आपको हील होने से, डिलीवर होने से, छूटने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। हालेलुया। बाइबल बताती है, लूका 17 उसकी 11 आयत से पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है कि यीशु मसीह को दूर से कुछ कोढ़ी लोगों ने उसको बोला कि दाऊद की संतान हमें चंगा कर, यीशु मसीह हम कोढ़ी हैं, हमें चंगा कर। वो यीशु मसीह के पास नहीं आए, यीशु मसीह ने उनको पकड़ के छू के चंगा नहीं किया। ऐसा क्यों? क्योंकि बाइबल बताती है कि मूसा का लॉ ये बताता था, उस टाइम पे जिसको कोढ़ हो जाता था उसको सोसाइटी से अलग कर दिया जाता था। वो व्यक्ति सोसाइटी से अलग रहता था, वो किसी को छू नहीं सकता था, किसी के घर नहीं जा सकता था, किसी के साथ वो फेलोशिप नहीं कर सकता था। वो ये बात को जानते थे कि लॉ क्या कहता है, वचन क्या कहता है। जब उन्होंने यीशु मसीह को भी देखा, वो इमोशनल नहीं हो गए, उन्होंने जाके यीशु मसीह को पकड़ नहीं लिया, उन्होंने दूर से यीशु मसीह को कहा, यीशु मसीह परम प्रधान के पुत्र, परमेश्वर, अगर तू चाहे तो हमें चंगा कर सकता है। यीशु मसीह ने उनको हील किया। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह को पता है कि ये लॉ से बंधे हैं, ये वचन को नहीं तोड़ रहे, इमोशनल होके मुझे भला बुरा नहीं बोल रहे, पर इन्होंने लॉ को फुलफिल किया। क्योंकि ये कोढ़ी हैं, इन्होंने मुझे छुआ नहीं या किसी को धक्का नहीं मारा, पर दूर से इस चीज को पालना की कि हाँ हम कोढ़ी तो हैं, पर हमारी आवाज हम तुझ तक पहुंचाते हैं। परमेश्वर, हमारी आवाज को सुन और हमें चंगा कर। हालेलुया। यीशु मसीह वचन को ऑनर करता है, वो वचन से बाहर जाके कुछ नहीं करेगा। मत्ती 9:20-21 में लिखा है कि 12 साल से एक स्त्री को लहू बहने की बीमारी थी, और बाइबल बताती है जब उसको पता चला कि यीशु मसीह यहाँ से गुजर रहा है, वो उसी बीमारी में, उसी ट्रबल में, उसी बुरे हालात में वहां से निकली और उसने जाके यीशु मसीह के पल्लू को छुआ। बाइबल कहती है वो रास्ते में जाती हुई ये बात बोल रही थी कि अगर मैं उसको छू ही लूंगी, उसके शॉल को छू ही लूंगी, तो मैं चंगी हो जाऊंगी। अब क्या उसने ये इमोशनली कहा? नहीं, ऐसा नहीं है। जो उसने कहा कि अगर मैं उसके उस पल्लू को, उस झालर को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। वहां पे जो ओरिजिनल भाषा में वर्ड है वो है कनफ, जिसका मतलब है विंग ऑफ गारमेंट। परमेश्वर के वचन में, मलाकी में उसने पढ़ा कि उसकी किरणों से लोग चंगे होते हैं। इसका मतलब वो वचन को जानती थी। जब उसने वचन को पकड़ा, वो यीशु मसीह के सामने गई। फिर यीशु मसीह के सामने जाके फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत नहीं पड़ी, रोने की, चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ी, उसको भला बुरा कहने की जरूरत नहीं पड़ी। उसने वचन को पकड़ा, यीशु मसीह को बोला कि तेरे वचन में ये लिखा है, इसलिए मैं इस बुरे हालात में भी, ट्रबल में भी, प्रॉब्लम में भी आई, ताकि मैं उस वचन को पूरा करूं, और अब तेरा वचन मेरी जिंदगी में पूरा हो। बिना यीशु मसीह के
छुए, बिना यीशु मसीह के कुछ किए, बिना यीशु मसीह के उसको बोले, वो हील हो गई। और यीशु मसीह ने क्या कहा? मुझ में से सामर्थ्य निकली है। किसने मुझे छुआ? चेलों ने कहा, तू क्या बात कर रहा है परमेश्वर? कितनी भीड़ की भीड़ तेरे ऊपर गिरी पड़ती है और तू पूछता है किसने मुझे छुआ? यीशु मसीह ने कहा, नहीं, किसी ने मुझे विश्वास से यानी वचन के साथ मुझे छुआ। और उसने कहा, मुझ में से सामर्थ्य निकली है। और जब वो स्त्री आ गई, उसने कहा कि हाँ परमेश्वर, मैंने तुझे छुआ, मेरी प्रॉब्लम, मेरा लहू बहना बंद हो गया। यीशु मसीह ने कहा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है परमेश्वर कभी भी नहीं बदलता, कभी भी नहीं बदलता। बाइबल कहती है जमीन आसमान टल जाएंगे, प्रभु यीशु मसीह के मुंह से निकला एक भी वर्ड नहीं टलेगा। उसकी ये इच्छा है कि आप छूट जाएं, उसकी ये इच्छा है कि आप हील हो जाएं, आप ट्रबल में से निकल जाएं। पर प्रॉब्लम ये है कि आज हमारा विश्वास कैसा है। हम खुद अगर मुंह से ये बोलना बंद नहीं करेंगे कि हम बीमार हैं, आप हील नहीं हो सकते, क्योंकि बाइबल कहती तेरे मुंह में जिंदगी, तेरे मुंह में मौत है। अगर अपने मुंह से आप इस बात को बोलते हैं कि मैं बीमार हूं, मैं हील नहीं हो सकता, आपको कोई चंगा नहीं कर सकता। और वहीं अगर अपने मुंह से आप वचन को क्लेम करना शुरू करें, बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। जब ये वचन को आप अपने मुंह से बोलना शुरू करते हैं, एवरी डे एवरी डे एवरी डे प्रार्थना करते हैं, आप वचन पढ़ते हैं, उपवास करते हैं, परमेश्वर की उन आज्ञाओं के साथ बने रहते हैं, फिर नो मैटर व्हाट डॉक्टर ने क्या कहा, रिपोर्ट ने क्या कहा, कोई मैटर नहीं करता। परमेश्वर का लहू आज भी सामर्थ्य है आपको बीमारियों से, ट्रबल से, प्रॉब्लम से छुड़ाने के लिए। हालेलुया। और उसने कहा परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं, सामर्थ्य में है। उसकी सामर्थ्य आज भी काम करती है। हालेलुया। वो वचन को पढ़ते थे, वो वचन को फॉलो करते थे, वचन की सामर्थ्य उनको उन ट्रबल से निकाल लेती थी। आज अगर आप पूछें, आप प्रार्थना करते हैं? नहीं जी। वचन पढ़ते हैं? नहीं जी। परमेश्वर के भवन में आते हैं? नहीं जी। परमेश्वर के साथ टाइम स्पेंड करते हैं? नहीं जी। क्यों? क्योंकि हम बिजी हैं। बिजी किस चीज में है? क्या अपनी सेहत से ज्यादा आपके लिए कुछ और इम्पोर्टेंट है? आपकी फैमिली से ज्यादा कुछ और इम्पोर्टेंट है? आपके बच्चों से, बुजुर्गों से ज्यादा कुछ और इम्पोर्टेंट है? नहीं। आज हम उस चीज के पीछे दौड़ रहे हैं जो कभी किसी के भी हाथ में नहीं आएगी। आप याद करो, जब आप पहले दिन कनाडा में आए थे, अमेरिका में आए थे, उस टाइम पे आपके हालात क्या थे और आज आपके हालात क्या हैं? तब आपको लगता था परमेश्वर 2 टाइम की रोटी और रहने की छत मिल जाए काफी है। आज आपके पास इतना है कि आप फेंकते हैं, आपको उसको फेंकना पड़ता है, गार्बेज करना पड़ता है, पर उसके बावजूद भी बीमारियों से आप घिरे हैं। पर परमेश्वर के पास बैठने का टाइम नहीं। आपको लगता है नहीं, अभी और दौड़ना है, अभी और दौड़ना है। एक बार एक एक कहानी हम सुनते थे जब छोटे थे कि एक व्यक्ति ने राजा के पास जाके बोला कि मुझे तेरी हेल्प चाहिए, मैं गरीब हूं, मुझे कुछ दे। राजा ने कहा सूरज निकलने से लेके सूरज छिपने तक जितना तू कवर कर लेगा भाग के, दौड़ के, वो सब मैं तुझे दे दूंगा, सब कुछ तेरा हो जाएगा। और वो व्यक्ति, सुबह उसने दौड़ना शुरू किया, दोपहर तक दौड़ता रहा। उसको लोगों ने कहा कि अब तू बस कर, क्योंकि तू थक चुका है, तेरी तबीयत खराब हो रही है, तूने बहुत जमीन को कवर कर लिया, राजा तुझे सब दे देगा। और उसके मन में ये था कि नहीं, मुझे अभी और करना है, अभी और करना है। वो दोपहर से शाम हुई, शाम से रात हुई और वो भागता रहा, वो अपने लिए उस जमीन को कवर करता रहा। एक टाइम आया कि उस भागने से, उस मेहनत से जो उसको चाहिए नहीं था, उस चीज में वो लगा रहा, और बजाय इसके कि वो रुक के आराम करके उस सब चीज का मालिक बन जाए, वो भागता रहा। और भागने के कारण उसकी सांस उखड़ गई और वो मर गया, खत्म हो गया। ना तो उसकी जिंदगी रही, ना वो जमीन, और ना वो सब चीजें जो उसको मिलने वाली थी, वो सब खत्म हो गया। आज इसी तरह से लोग भाग रहे हैं उस चीज के पीछे जो है ही नहीं। बाइबल कहती ये पैसा एक ऐसी चीज है जो पंख लगा के उड़ जाएगा और किसी के हाथ नहीं आएगा। पैसा जरूरी है, नो डाउट पैसा जरूरी है, हम भी काम करते हैं,
पैसा ज़रूरी है अपने एक्सपेंस पे करने के लिए। हम वॉलंटियर काम करते हैं, परमेश्वर का कोई पैसा चर्च से, लोगों से कभी नहीं लेते। हम खुद फुल टाइम काम करते हैं, पर हमें ये भी पता है कि परमेश्वर के साथ हमारा टाइम, हमारी प्रायोरिटी पहले है, बाकी काम बाद में है। हम पहला स्थान परमेश्वर को अपनी लाइफ में देंगे तो परमेश्वर हमें कभी भी दूसरा स्थान नहीं देगा। बाइबल कहती तुम सुबह तड़के उठते, रात को देर से सोते हो, दुख भरी रोटी खाते हो, पर वो अपने प्यारों को नींद ही में सब कुछ दे देता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर कभी नहीं बदलता। वो कल, आज और सदा तक एक सा रहने वाला परमेश्वर है। उसने कल भी आपकी जरूरतों को पूरा किया, वो आज भी कर रहा है और वो हमेशा करता रहेगा, ये उसके वचन का वायदा है। पर क्या आप उसके वचन के साथ जुड़े हैं, या उस कनानी स्त्री के समान आप उसकी वर्शिप करते हैं जब आपकी प्रार्थना सुनी जाए या ना भी सुनी जाए? अगर आप इस तरह से चलने वाले हैं मेरे प्रियो, मेरा ये फेथ है, अगला नंबर आपका होगा और आपकी प्रेयर को परमेश्वर आंसर करेगा। आपकी ट्रबल जाएगी, प्रॉब्लम जाएगी, आप अपने आप को एक नई जिंदगी के साथ जुड़े हुए देखेंगे। हालेलुया। तो मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा और मेरा फेथ है आज से आप तौबा करेंगे, आप इस प्रार्थना को मेरे पीछे दोहराएंगे। परमेश्वर, हमने तेरे वचन में से देख लिया कि जमीन, आसमान, सूरज, चांद, सितारों को बनाने वाला परमेश्वर हमसे प्यार करता है। खुदावंद, हम अपनी जिंदगी में प्रायोरिटी आपको देते हैं। हम इस बात पे फेथ करते हैं, आपने हमें बनाया, आपने हमें दुखों से, हमारे पापों से छुड़ा लिया, आप हमारे लिए मर गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। हम आपको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, अपने पापों को हम मानते हैं और छोड़ देते हैं। आप हमारे गुनाहों को माफ करें, हमें अपने बेटे और बेटियां होने का अधिकार दें। खुदावंद, हम आपको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, आप हमें छुएं और अपने लायक बनाएं। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। मैं प्रार्थना करता हूँ इस वक्त जितने लोग बीमार हैं, यीशु मसीह के नाम से इनकी बीमारियां गिरे, इनकी ट्रबल गिरे, इनकी प्रॉब्लम गिरे। सारी बीमारियां, अपनी बीमारी का नाम लो, अपनी बॉडी से उसे निकलने के लिए बोलो, उसे डिस्कनेक्ट करो। बोलो अपनी बीमारी को नाम लेके, यीशु मसीह के नाम से मैं तुझे डांटता हूँ, तुझे डांटती हूँ, अपनी बॉडी से डिस्कनेक्ट करता हूँ, डिस्कनेक्ट करती हूँ। मैं हील हूँ यीशु मसीह के लहू से, मैं कंप्लीटली उसके कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूँ, चंगी हो चुकी हूँ। यीशु मसीह, तेरे लहू के वसीले से हम कंप्लीटली पापों से छूट के और तेरे कोड़ों की वसीले से कंप्लीटली अपनी बीमारियों से छूट के हम हील हैं और डिलीवर हैं। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। हालेलुया। मेरा ये फेथ है, इन वचनों के साथ आप ब्लेस्ड हैं। अपने मुंह से आप हमेशा यही बोलेंगे जो अपनी जिंदगी में आप देखना चाहते हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर इन प्रोग्राम्स को आप फिर से सुनना चाहते हो, हमारे यूट्यूब चैनल एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC पे जाके डेट वाइज सर्च करके उनको सुन सकते हैं। इसके अलावा टीवी, रेडियो, यूट्यूब, टिकटॉक, पॉडकास्ट, हर सोशल मीडिया के माध्यम से एवरीडे इन प्रोग्राम को फिर से सुन सकते हैं। आप चर्च भवन में आके दोपहर 1 बजे संडे को आप मीटिंग को अटेंड कर सकते हैं। आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, कोई भी क्वेश्चन है, आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर आप जानते हैं 7788922250। गॉड ब्लेस यू ऑल। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है।